अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विशेष खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश दिख रहा है। वहां पर जो मृतकों का आंकड़ा है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश इस बात की जांच कराएगा कि इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। अमेरिका का मानना है कि ये जो वायरस है ये चीन की प्रयोगशालाओं में जो हो रहे थे अनुसंधान वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई, जबकि चीन बार बार ये कहता रहा है कि उसके एक जानवरों के बाजार से ये जो वायरस है किसी मनुष्य में गया और वहां से संक्रमण फैला। लेकिन अमेरिका का मानना है कि जो चीन की प्रयोगशालाओं में जो चमगादड़ों पर अनुसंधान हो रहे थे ये वायरस वहीं से पनपा है, वहीं से फैला है। और इस बीच अमेरिकी मीडिया की बात करें, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, फॉक्स न्यूज की बात करें, तो उन्होंने अपने कुछ स्रोतों के हवाले से बहुत बड़े खुलासे किए हैं और दावा किया है कि ये जो वायरस है ये चीन की प्रयोगशालाओं से ही फैला है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी फॉक्स न्यूज से कहा, हम हर चीज़ की पूरी जांच कर रहे हैं ताकि हम यह जान सकें कि विषाणु बाहर कैसे आया और दुनिया भर में कैसे फैला और आज इसने अमेरिका और पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचाई है और इतने लोगों की जान ली है। उन्होंने उन खबरों को दरकिनार नहीं किया और कहा कि अमेरिका जानता था कि वुहान की प्रयोगशाला में अति संक्रामक सामग्री है। पोम्पियो ने कहा, खुली मानसिकता वाले और पारदर्शी देश इतने सक्षम होते हैं कि चीज़ों को नियंत्रण में रख सकें और सुरक्षित रहें। वे बाहरी लोगों को अनुमति देते हैं ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि सभी प्रक्रिया सही है। उन्होंने कहा, काश ऐसा यहाँ भी होता, हमें इसके बारे में और जानकारी होती और हम आज यह भी जान पाते कि वहाँ क्या हुआ। चीन की प्रयोगशाला की खबरों के बारे में पूछे जाने पर एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल रही हैं और अमेरिका गहरी छानबीन कर रहा है। गौरतलब है कि ट्रंप ने लगातार कोरोना वायरस संकट के लिए चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। सिर्फ अमेरिका ही चीन पर सवाल उठा रहा हो ऐसा नहीं है, ब्रिटेन भी चीन से लगातार सवाल पूछ रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी चीन से कोरोना वायरस प्रसार के बारे में कठोर प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने यह भी कहा, इस संकट के बाद हमारे बीच कामकाज पहले जैसा नहीं रहेगा। रॉब ने डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस वार्ता के दौरान चीन के साथ भावी संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, हमें यह कठोर प्रश्न पूछना ही होगा कि यह कैसे आया और इसे पहले क्यों नहीं रोका जा सका। चीन पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको तब और बल मिला जब कुछ गोपनीय दस्तावेज मीडिया के हाथ लग गए। इसके मुताबिक चीन की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी ने 14 जनवरी को प्रांतीय अधिकारियों को बता दिया था कि नए कोरोना वायरस की वजह से वे महामारी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 6 दिनों तक लोगों को सतर्क नहीं किया। एसोसिएटेड प्रेस को मिले आंतरिक दस्तावेजों में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गुप्त रूप से महामारी से निपटने की तैयारियों के आदेश दिए, जबकि राष्ट्रीय टेलीविजन पर उन्होंने महामारी के फैलने को तवज्जो नहीं दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 7वें दिन 20 जनवरी को लोगों को आगाह किया। पूर्व प्रभावी संक्रमण आंकड़ों के मुताबिक तब तक करीब एक हफ्ते की चुप्पी के कारण 3000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके थे। आंतरिक दस्तावेजों के मुताबिक चीन के रोग नियंत्रण केंद्र ने स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त किसी मामले को रजिस्टर नहीं किया। इसकी पुष्टि आंतरिक बुलेटिन से होती है। 5 जनवरी से 17 जनवरी के दौरान अस्पताल में सैकड़ों रोगी भर्ती हो रहे थे, जो न केवल वुहान में बल्कि पूरे देश में ऐसा हो रहा था। वुहान में डॉक्टरों और नर्सों ने कहा था कि इस तरह के कई संकेत हैं कि दिसंबर के अंत तक कोरोना वायरस लोगों के बीच फैलेगा, लेकिन अधिकारियों ने इस तरह के मामले बताने वाले मेडिकल कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबा दी। सूचना को ऊपर भेजने से पहले निरीक्षकों को कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट देना जरूरी था और बीमारी के बारे में चेतावनी देने वाले डॉक्टरों को उन्होंने दंडित किया। चेतावनी को दबाए जाने से शीर्ष के नेता अंधेरे में रहे। चीन के बाहर संक्रमण का पहला मामला 13 जनवरी को थाईलैंड में आया, जिससे बीजिंग में नेतृत्व को महामारी की संभावना का आभास हुआ। चीन के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी मा शियावेई ने कहा था कि वायरस के विदेशों में फैलने की संभावना से स्थिति काफ़ी बदली। मा शियावेई द्वारा 14 जनवरी को की गई गुप्त टेलीकॉन्फ्रेंस से भी पता चलता है कि चीन के अधिकारी काफ़ी चिंतित थे और जनता को जो जानकारी दी उससे कहीं अधिक भयावह स्थिति का आकलन कर रहे थे।
कुछ हफ्ते तक अधिकारी यही दोहराते रहे कि मानव से मानव में संचरण का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है और बीमारी को रोकने योग्य और नियंत्रण योग्य उन्होंने बताया। लेकिन टेली कॉन्फ्रेंसिंग में मां ने कहा था कि क्लस्टर मामलों से पता चलता है कि मानव से मानव में संचरण संभव है। अब जरा मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की चेतावनी को भी देख लीजिए, जिसमें उसने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के दौरान बीजिंग के सेंसरशिप करने और दमनकारी नीतियों का सहारा लेने के चलते चीन में कोविड-19 का प्रकोप फिर से शुरू होने का जबरदस्त खतरा है। संस्था के कार्यकारी निदेशक केनेथ रोथ ने जिनेवा में ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब महामारी का इस्तेमाल सेंसरशिप करने में होता है तब चीन इसका दुरुपयोग करने में सर्वाधिक कुख्यात होता है। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने वुहान के चिकित्सकों को सेंसर कर और उनका दमन कर वायरस को फैलने दिया, जिन्होंने दिसंबर में ही वहां संक्रमण का प्रसार रोकने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि इस बात की काफ़ी आशंका है कि सेंसरशिप वायरस को फिर से उठाने की इजाज़त देने जा रहा है। रोथ ने कहा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह कहते हुए अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को लगभग दांव पर लगा दिया था कि चीन में मानव से मानव के बीच संक्रमण नहीं है। अब यह भी देख लीजिए कि अमेरिका और चीन के रिश्ते इस कदर बिगड़ गए हैं कि अमेरिका के 2 सांसदों ने कांग्रेस में ऐसा विधेयक पेश करने की घोषणा की है कि जिससे अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण हुई मौत और आर्थिक नुकसान के लिए हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन पर मुकदमा कर सकेंगे। इस विधेयक को सीनेट में टॉम कॉटन और प्रतिनिधि सभा में डैन क्रेंशॉ ने पेश किया। अगर यह पारित होता है और कानून में तब्दील होता है तो इस महामारी से निपटने में चीन द्वारा हुए नुकसान के लिए विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम में संशोधन होगा। इस विधेयक से अमेरिका को चीन पर मुआवजे के लिए मुकदमा करने का अधिकार मिल जाएगा। अगर अमेरिका और चीन इन दावों के निपटारे के लिए कोई समझौता करते हैं तो निजी मुकदमों को खारिज किया जा सकता है। कॉटन ने कहा, कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को आगाह करने की कोशिश करने वाले डॉक्टरों और पत्रकारों को चुप कराकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्व भर में तेजी से विषाणु को फैलने दिया। उन्होंने कहा, वायरस को छिपाने के उनके फैसले से हजारों लोगों की बेवक्त मौत हुई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। यह उचित ही है कि हम इस नुकसान के लिए चीनी सरकार को जवाबदेह ठहराएं। अब चीन पर ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि उसने अपने यहाँ कोरोना वायरस से जो मृतक संख्या थी वो बहुत कम बताई थी। हर देश ये सवाल पूछ रहा है कि जब अब उनके यहाँ पर महामारी में इतने लोगों की जान गई तो चीन जहाँ पर इस वायरस ने सबसे पहले कदम रखा और सबसे पहले फैला, इस महामारी ने सबसे ज़्यादा प्रकोप जब वुहान में फैलाया था तो वहाँ पर मृतकों की संख्या आपने लगभग 3900 बताई थी। ये कैसे सही हो सकता है? तो चीन ने 17 अप्रैल को अचानक से इस संख्या में संशोधन करते हुए 1290 मौतों का और आंकड़ा जोड़ दिया और कहा कि कुछ जो रह गए थे, कुछ प्रक्रियागत खामियां रह गई थी जिस वजह से इनमें आंकड़े सही नहीं दर्शा पाए और आंकड़े जो लगभग 3900 पहले बताए थे उसमें आप 1290 और जोड़ लीजिए, ऐसा चीनी सरकार का कहना है। लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि चीन ने बहुत कुछ छिपाया है और चीन चाहता तो इस महामारी को तुरंत फैलने से रोका जा सकता था। चीन ने बार बार इस कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां छुपाई, दुनिया को अलर्ट करने में देरी की और अब तक ये चीन का जो रुख है वो अब तक है कि वो बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार तथ्यों को छिपा रहा है। अब भी कुछ जो इस महामारी के से निपटने का कोई टीका खोजा जा सकता है। अगर इस वायरस को जो अगर चीन की प्रयोगशालाओं में बन रहा था इसके जो किस तरीके से इसकी संकल्पना की थी चीन ने, अगर उसके बारे में दुनिया को जानकारी दे तो हो सकता है इसका जो वैक्सीन है जल्दी से जल्दी आ सके। लेकिन चीन शायद चाहता है कि जब उसके यहाँ से वायरस निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है, तो चीन तमाशा देख रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहा है। दुनिया के अन्य देशों को चाहे पीपीई किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, अलग अलग चीजें बनाकर अपने जो मालवाहक विमान होते हैं उनके जरिए भेज रहा है। तमाशा देख रहा है चीन।